अगला टॉपिक है अपना शैवाल। शैवाल का इसमें हम लोग प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल किस प्रकार से अपना क्या करता है, अपना आबादी बढ़ाता है। देखिए, जितना भी जीव है उसको प्रजनन करने की आवश्यकता क्यों है? प्रजनन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर वो प्रजनन करेगा नहीं तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो शैवाल ही प्रजनन करता है, मनुष्य भी प्रजनन करता है। इसी प्रकार से गोरा हाथी सारा प्रजनन करके ही अपना अस्तित्व को बचाए हुए है। तो हम एल्गी थैलोफाइटा, एल्गी बोलिए, थैलोफाइटा है ना, बोलिए, दोनों सेम है। शैवाल या थैलोफाइटा बोलिए, ये सेम है। और इसके हम लोग प्रजनन के बारे में इस टॉपिक में, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। तो प्रजनन आपका कितने प्रकार का होता है? शैवाल में जो प्रजनन होता है, एल्गी में जो प्रजनन होता है, कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार का होते हैं? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है शैवाल या एल्गी में, है ना? थैलोफाइटा में कितने प्रकार का होता है? थैवाल, शैवाल बोले तो थैलोफाइटा, एल्गी, है ना? कितने प्रकार का इसमें प्रजनन होता है? एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको कायिक प्रजनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको कायिक प्रजनन कहा जाता है। इसमें विखंडन होता है। कायिक प्रजनन में क्या होता है? इसमें विखंडन, कायिक प्रजनन में विखंडन होता है, यानी टूटता है ना? हर खंड से नया शैवाल युक्त में नया शैवाल युक्त क्या शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। कायिक प्रजनन में क्या होता है? विखंडन होता है। कायिक प्रजनन में क्या होता है? विखंडन होता है। नया शैवाल का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। हर एक खंड से टूटेगा और हर एक खंड से नया शैवाल का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। ठीक है। अगला है आपका अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में बीजाणु का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद बीजाणु अगुणित होकर क्या होता है? सवाल बनता है। बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु फिर अगुणित होकर क्या बनता है? अगुणित होकर स्पोर जनरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, फिर बीजाणु अगुणित होकर क्या करता है? अगुणित होकर शैवाल बनता है। और बीजाणु कई प्रकार से निर्मित होते हैं, और बीजाणु ये कई प्रकार से निर्मित होता है, और सबसे ज्यादा आपका स्पोर स्पोर चलायमान निर्मित होता है। सबसे ज्यादा स्पोर चलायमान क्या होता है? आपका निर्मित होता है। सबसे ज्यादा स्पोर चलायमान क्या होता है? आपका निर्मित, सबसे ज्यादा स्पोर चलायमान निर्मित होता है। ठीक है ना? दूसरा है अलैंगिक जनन। दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन में बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु फिर अगुणित होकर सवाल बनता है। बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु अगुणित होकर सवाल बनेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बीजाणु कई प्रकार से निर्मित होते हैं, और बीजाणु कई प्रकार से निर्मित होते हैं तो सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है ना? किसके द्वारा निर्मित होता है? स्पोर फॉर्मेशन द्वारा क्या होता है? स्पोर और जू स्पोर, इसको क्या बोलते हैं? स्पोर जू स्पोर कहा जाता है। माइटो, है ना? मोटाइल, इसको मोटाइल बोलते हैं। चलेमान, जू स्पोर, इसको मोटाइल चलेमान द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। इसका एग्जाम्पल बोले तो जू स्पोर बोलेगा, जू स्पोर हो गया, जू स्पोर हो जाएगा। और इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। जू स्पोर इसमें चलायमान होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, इसके कारण ये होता है आपका जू स्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? अब जू स्पोर। क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। अलैंगिक जो है ना, अलैंगिक जनन का जो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा आपका? अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, है ना? और इसमें जैसे जू स्पोर हो गया ना, जू स्पोर क्या होता है? जू स्पोर में आपका कसाबिक होता है, फ्लैजिला होता है, कसाबिक फ्लैजिला होता है जिसपे चलायमान होता है। अगला तीसरा है क्या आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तीसरा लैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन होता है। पहला क्या होता है? इसमें विखंडन होता है ना? कायिक प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, उसका अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद क्या होता है? लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन आपका 3 टाइप से होता है। लैंगिक जनन कितना टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है इसमें लैंगिक जनन। युग्मक निर्माण करता है, युग्मक निर्माण कर उसके बाद संयोगन द्वारा। लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक निर्माण करता है, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या करेगा? निर्माण करेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा और संयोजन करेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा और क्या करेगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा और क्या करेगा? संयोग करेगा। तो उसको समयुग्मकता कहते हैं। ठीक है ना? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेगा तो इसको समयुग्मकता कहते हैं। आइसोगैमस कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? आइसोगैमस। आइसो मतलब समान, आइसोगैमस मतलब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है ना? समयुग्मकता होता है। नर और मादा युग्मक एक जैसे आकार
और माप के होते हैं तो इसको समयुग्मक कहते हैं। नर और मादा दोनों एक ही जैसे, अगर दोनों टकला है तो दोनों टकले हो जाएगा, दोनों बाल वाला है तो दोनों बाल वाला हो जाएगा। समान युग्मक से क्या होता है, प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोले, समयुग्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो समयुग्मकता बोलेंगे, आइसोगैमस। समयुग्मकता बोले तो आइसोगैमस, समयुग्मकता आइसोगैमस, समयुग्मकता आइसोगैमस का समयुग्मकता क्या कहा जाता है, समयुग्मकता आइसोगैमस कहा जाता है, समयुग्मकता आइसोगैमस कहा जाता है, समयुग्मकता आइसोगैमस कहा समयुग्मकता आइसोगैमस कहा जाता है, समयुग्मकता आइसोगैमस कहा जाता है। ठीक है ना। आइसोगैमस में क्या हो जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से नया क्या बनेगा, नया जीव का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों टकला है तो दोनों टकले होगा। ठीक है ना। दोनों क्या है, नर और मादा युग्मक समान है और पास इसके पास जो है ना कसाबिक फ्लैजिला नहीं है। पहला जो है ना दोनों टकले है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्पाइरोगायरा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्पाइरोगायरा हो जाएगा। इसको समयुग्मकता बोलते हैं, आइसोगैमस, आइसोगैमस। दूसरा ले लेते हैं, देखिए समाने को करवाना है, अलग अलग को मत करवाइए तो दिक्कत हो जाएगा। तो नर युग्मक जो और मादा युग्मक है, देख लीजिए दोनों टकला है, लेकिन टकला में आपका जो फ्लैजिला उग गया है, फ्लैजिला उग गया। यह युग्मक कसाबिक, यह युग्मक क्या होता है, कसाबिक युक्त है और माप आकार में क्या होता है, यह युग्मक कसाबिक युक्त है और माप और आकार में क्या है, माप और आकार में ये सेम है। ठीक है ना। तो नर युग्मक जो इसमें टकला था, टकला का जो एग्जाम्पल हो गया क्या हो जाएगा, एस्पाइरोगायरा था। और जो जिसमें फ्लैजिला निकल गया है, कसाबिक निकल गया, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, यूलोथ्रिक्स, है ना, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। ये तंतु में होता है, दोनों होता है, तंतु में होता है, फ्रेगमेंटस होता है ये। ठीक है ना। नर युग्मक में, नर युग्मक दोनों टकला है, दोनों टकला, नर और मादा युग्मक दोनों टकला है, स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका जिसमें कसाबिक होगा, दोनों में क्या कसाबिक होगा, फ्लैजिला होगा इसमें, है ना, कसाबिक को फ्लैजिला हो, फ्लैजिलेटेड होगा, तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। तो समयुग्मकता समझ गए, समयुग्मता मतलब दोनों टकला तो दोनों टकला, दोनों बाल वाला तो दोनों बाल वाला। ठीक है ना। अगला चले, अगला आ जाइए विषम युग्मकता। विषम युग्मकता मतलब एगो टकला, एगो छोटका टकला, दूसरा बड़का टकला, एगो छोटका टकला, बड़का टकला, टकला रे टकला, दोनों टकले हैं। एगो छोटका टकला, दूसरा बड़का टकला, टकला रे टकला, दोनों टकला। इसको हम लोग विषम युग्मकता बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मकता बोलेंगे, है ना, विषम युग्मकता बोलेंगे। यह युग्मक नर और मादा माप आकार में क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, यूडोनिया, यूडोरिया, यूडोरिया है, इसका एग्जाम्पल है कौन है, विषम युग्मकता। विषम युग्मकता का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, यूडोरिया। विषम युग्मकता का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, यूडोरिया। विषम युग्मकता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूडोरिया। विषम युग्मकता का एग्जाम्पल हो जाएगा यूडोरिया, है ना। समयुग्मकता का जो समयुग्मकता का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, और यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, सॉरी, एस्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगायला और यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, एस्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। और उसमें क्या हो जाएगा, जो समयुग्मक थे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स था। ठीक है ना। और विषम युग्मक में, विषम युग्मक में क्या हो जाएगा, विषम युग्मक बोले तो एनजी, एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस में क्या आ जाएगा आपका, यूडो, यूडोरिया, यूडोरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आ जाइए, अगला क्या है आपका, अगला है आपका ओगेमट, ओगेमस, ओगेमस, उगेमस, उगेमस इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उगेमस बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, आपको उगेमस बोल सकते हैं, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं आपका, उगेमस। इसको क्या बोल सकते हैं, उगेमस बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आपका, उगेमस बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, उ, इसको क्या बोल सकते हैं, उगेमस बोल सकते हैं, उ, उगेमस बोल सकते हैं, नर युग्मक, युगेमस या नर युग्मकता, युगेमस या नर युग्मकता बोल सकते हैं। एक का जो है ना, एक जो होगा, एक नर युग्मक होगा जिसमें मेल गैमेट होगा, उसमें फ्लैजिला होगा, कसाबिक होगा। दूसरा जो मादा युग्मक होगा वो टकली होगा। दूसरा मादा युग्मक क्या हो जाएगा आपका, टकली होगा। ठीक है ना। मादा युग्मक टकली होगा। तो इसमें नर युग्मक चलायमान होता है, एगो नर युग्मक क्या होता है, चलायमान होता है, और दूसरा होता है टकला मादा युग्मक, वो चलायमान होबे नहीं करेगा। ठीक है ना। तो कौन जाएगा, जो फॉर्मेशन के लिए, है ना, गैमेट निर्माण के लिए कौन जाएगा, नर युग्मक क्या करेगा, नर युग्मक
जायगोट निर्माण के लिए नर युग्मक किसके पास जाएगा? मादा युग्मक के पास चला जाएगा। इसमें नर युग्मक चलायमान होता है और इसमें कशाभिक होता है और माप आकार में क्या होता है आपका? छोटा होता है, ठीक है ना। और जबकि मादा युग्मक अचलायमान होता है, कशाभिक युक्त, कशाभिक मुक्त होता है और माप आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स हो जाएगा, वोल्वॉक्स हो जाएगा और फ्यूकस, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स और फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? वोल्वॉक्स और फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? वोल्वॉक्स और फ्यूकस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? वोल्वॉक्स और फ्यूकस। 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 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है ना। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। शैवाल, शैवाल शैवाल बोले तो थैलोफाइटा है ना, एल्गी थैलोफाइटा। इसको हम लोग किस प्रकार से प्रजनन होता है अपना संतति किस प्रकार से क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इसमें 3 प्रकार का प्रजनन होता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका? कायिक प्रजनन। इसमें खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा क्या करता है? हर खंड से नया शैवाल का निर्माण होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्लेमाइडोमोनास। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कशाभिक जूस्पोर। इसका जो एग्जाम ये क्या हो जाएगा आपका? जूस्पोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो स्पोर स्पोर निर्मित होता है किसमें? सबसे ज्यादा स्पोर निर्मित होता है किसमें? अलैंगिक जनन सबसे ज्यादा किसमें होता है? जूस्पोर में। सबसे ज्यादा अलैंगिक जनन किसमें होता है? जूस्पोर में होता है। बीजाणु द्वारा होता है इसमें अलैंगिक जनन, इसमें बीजाणु द्वारा होता है ना। बीजाणु निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में शैवाल का अलैंगिक जनन में क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। और बीजाणु अंकुरित अंकुरित होकर क्या करता है शैवाल? बीजाणु अंकुरित होगा और शैवाल नया शैवाल बनाएगा। सबसे ज्यादा जो शैवाल बनाता है कौन होता है? जीव सब कई प्रकार से निर्मित होता है और सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें? चलायमान होता है और इसमें क्या होता है? जू स्पोर होता है, ठीक है ना। अगला है तीसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लेकिन 3 प्रकार का हो जाता है। लैंगिक जनन कितना प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन कितना प्रकार का? तो 3 प्रकार का होता है। लेकिन अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल कौन है आपका? क्लेमाइडोमोनास। अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल कौन है? तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन में 3 प्रकार का होता है। एक होता है समयुग्मकता, विषमयुग्मकता और विषमयुग्मकता और क्या होता है? नर युग्मकता, ठीक है ना। समयुग्मकता, समयुग्मकता मतलब समान रहेगा, दोनों टकला है तो दोनों टकले रहेगा, ठीक है ना। नर और मादा युग्मक एक जैसा होता है ना। अगर नर है टकला तो मादा भी टकला टकला टकली हो जाएगा, ठीक है ना। नर युग्मक में अगर फ्लैजिला है, कशाभिक है, तो मादा में भी कशाभिक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से समयुग्मकता होगा। तो अगर दोनों टकला टकला तो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, स्पाइरोगायरा टकला टकला तो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, है ना। और ये दोनों में फ्लैजिला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? स्पाइरोगायरा और क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स, है ना, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पर आ जाइए नर युग्मक। नर युग्मक एक हो जाएगा आपका, विषम युग्मकता में एक हो जाएगा छठ का, दूसरा हो जाएगा बर का, ठीक है ना। तो इसको विषम युग्मक बोलते हैं। यह युग्मक नर और मादा माप क्या आता है? आकार में क्या आता है? अलग होते हैं। और जैसे यूटोनिया, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? यूटोनिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूटोनिया, है ना। अगला हो जाएगा आपका ऊ ऊगेमस। ऊगेमस नर युग्मक, ऊगेमस बोले तो नर युग्मक, ऊगेमस बोले तो नर युग्मक। एक में फ्लैजिला होगा और दूसरा में फ्लैजिला नहीं होगा। एक में फ्लैजिला होगा या दूसरा में फ्लैजिला, एक में फ्लैजिला होगा दूसरा में फ्लैजिला नहीं होगा। एक में फ्लैजिला होगा दूसरा में क्या हो जाएगा? फ्लैजिला नहीं होगा। एक में फ्लैजिला होगा दूसरा में फ्लैजिला नहीं होगा। एक में फ्लैजिला होगा दूसरा में क्या हो जाएगा? फ्लैजिला नहीं होगा। एक में फ्लैजिला होगा दूसरा में फ्लैजिला आपका नहीं होगा। इसमें नर युग्मक चलायमान होता है, नर युग्मक चलायमान होता है ना। और कशाभिक इसमें पाया जाता है, माप में और आकार में छोटा होता है। लेकिन मादा युग्मक होता है ना, मादा युग्मक और चलायमान होता है और कशाभिक मुक्त होता है। नर युग्मक किसके पास पहुंच जाएगा? मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉलवॉक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स, फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल वॉलवॉक्स और फ्यूकस, है ना। वॉलवॉक्स और फ्यूकस, वॉलवॉक्स और फ्यूकस, है ना। नर युग्मकता का क्या आ जाएगा एग्जाम्पल? नर वॉलवॉक्स और क्या आ जाएगा? वॉलवॉक्स और फ्यूकस हो जाएगा, ठीक है।